नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 38 जिलों में अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिन तक तापमान में परिवर्तन नहीं। पटना के गांधी मैदान इलाके की हवा सबसे ज्यादा खराब। बिहार के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकांश जिलों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा। राज्य में अगले 2 से 3 दिन में तापमान में किसी भी तरह की परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश में सबसे कम गया का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विश्लेषण के अनुसार ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इससे सटे अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक कदम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इससे प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कई सालों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब न्यूनतम तापमान 2 अंक में रहता है तब तक ठंड नहीं मानी जाती है। इस बार दिसंबर के बीच शीतकालीन संक्रांति से ही पूरी तरह ठंड पड़ने की संभावना है। बीजेपी राज्यसभा सांसद ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। केले के बागान में मिला था बच्ची का शव। राकेश सिन्हा ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बुधवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौर गांव पहुंचे थे। उन्होंने मृत बच्ची के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। राकेश सिन्हा ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से बात की गई है। एसपी ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। बता दें कि सोमवार को राजौर गाँव में केले के बगीचे में 8 साल की बच्ची का शव मिला था। शव के आसपास उसके कपड़े भी पड़े हुए थे। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। बच्ची का शव मिलने के बाद परिवार का गुस्सा देखने को मिला। परिवार ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया था। मानक पूरा नहीं होने पर 10 हाई स्कूल की मान्यता रद्द। बीएसईबी ने की कार्रवाई। पास के स्कूलों से छात्रों को किया टैग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त जिले के 10 हाई स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। ये कार्रवाई निर्धारित मानक पूरा नहीं करने की वजह से की गई है। इन स्कूलों में नामांकित 10वीं बोर्ड के छात्रों को नजदीकी हाई स्कूलों से टैग किया गया है। जिन स्कूलों का संबंधन निलंबित किया गया उनमें आदर्श उच्च विद्यालय मच्छरगांवा योगापट्टी, आदर्श उच्च विद्यालय जगदीशपुर नौतन, धर्मजीत सिंह उच्च विद्यालय गनौली, महंत रामपुर गोस्वामी उच्च विद्यालय बैरिया, उच्च विद्यालय खड्डा नौतन, पेटिट मेमोरियल उच्च विद्यालय चखनी एक, स्वतंत्रता सेनानी केदारनाथ मोटानी उच्च विद्यालय सनीचरी योगापट्टी, देवराज बालिका उच्च विद्यालय बघी बसवरिया, बाबा रामपुर दास उच्च विद्यालय सिंहपुर लोरिया तथा प्रजापति उच्च विद्यालय लोहिरिया चनपटिया शामिल है। 16 नवंबर को टाउन हॉल में लगेगा लोन मेला। ऋण की प्रक्रिया का ऑन द स्पॉट होगा निराकरण। 16 नवंबर यानी आज बिहार शरीफ के कपूरी भवन टाउन हॉल में 1 दिवसीय ऋण वितरण सह लोन मेला का आयोजन किया जाएगा। इस लोन मेले में पूर्व से ऋण स्वीकृति प्राप्त उद्यमियों को उनके उद्यम को आगे बढ़ाने या नए उद्यम की स्थापना करने के लिए ऋण वितरित किए जाएंगे। साथ ही नए उद्यम व्यवसाय की स्थापना के इच्छुक लोगों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न बैंकों द्वारा क्रेडिट कैंप के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। इस लोन मेले में नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस मेगा क्रेडिट कैंप के आयोजन को लेकर उप विकास आयुक्त ने जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार में छठ से पहले रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी यात्रियों की भीड़। टिकट वाले भी सीट तक पहुंचने में परेशान। छठ से पहले रेलवे स्टेशनों पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। स्टेशन पर लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। रेलवे स्टेशन का ये हाल है कि टिकट वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भी अपनी सीट तक पहुंचने में समस्या आ रही है। पटना जंक्शन पर घर लौटने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जंक्शन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। लोगों के घर आने का सिलसिला लगातार जारी है। यात्री सड़क, ट्रेन से लेकर हवाई मार्ग का रास्ता अपना रहे हैं। टिकट का किराया भी आसमान पर है। सासाराम में व्यक्ति की हुई हत्या। आक्रोशित भीड़ ने भाग रहे बदमाश को उतारा मौत के घाट। बिहार के रोहतास जिले में स्थित सासाराम में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सूर्यपुरा के कल्याणी गांव की ये घटना है। हत्या के बाद भाग रहे बदमाश को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। राज्य में अपराध से जुड़ी कई खबरें सामने आती रहती है। इस बीच सासाराम में हत्या की वारदात सामने आई है। भीड़ ने बदमाश को पीटकर मार डाला। बताया जा रहा है कि मृतक विजेंद्र सिंह मुखिया प्रत्याशी थे। मुखिया प्रत्याशी की हत्या कर भाग रहे बदमाश को भीड़ ने पकड़ लिया और हत्या कर दी। इस हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने बुधवार सुबह विजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान वह अपने मकान
कांड को बनवाने के काम में जुटे हुए थे। बाइक सवार बदमाशों ने इनकी हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधी हत्या के बाद गोसलडीह के रास्ते भाग रहे थे, लेकिन शोर सुनकर आसपास की भीड़ ने बदमाशों को पकड़ लिया और पीट पीट कर एक बदमाश को मौत के घाट तक उतार दिया। अपराधी की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में आए बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इनमें से 2 की तो भीड़ ने हत्या कर दी, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पटना के बाद भागलपुर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, AQI ने लोगों को डराया। पटना के बाद भागलपुर दूसरे सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। प्रदूषण के मामलों में भागलपुर ने देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। दीपावली के बाद कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। स्टेशन के आसपास AQI 400 के पार है। सोमवार को वहां AQI 436 था, वहीं मंगलवार को यह बढ़कर 446 तक रहा। 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण दूसरे इलाके भी प्रदूषित हुए। स्टेशन के आसपास कई इलाकों और भी प्रदूषित हो सकता है। हालांकि शहर का AQI 280 है, लेकिन बटारिया क्षेत्र में सोमवार को AQI 236 था, जो मंगलवार को बढ़कर 270 तक पहुंच गया था। दीपावली के पहले शहर की AQI 196 पर थी। वहीं शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए मोबाइल फोन नंबर भी जारी किया है। जारी नंबर पर आम लोगों से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि वायु गुणवत्ता के प्रति सजग रहे और प्रदूषणकारी तत्व के संज्ञान आते इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। बिहार में डॉक्टरों से उठा भरोसा, मरीज अस्पताल में ही तांत्रिक से कराने लगा झाड़ फूंक। बिहार के मधेपुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में एक तांत्रिक मरीज वार्ड में झाड़ फूंक करने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने वार्ड में पहुंचकर मरीज और उनके परिजनों को फटकार लगाई और तांत्रिक को अस्पताल से बाहर निकाला। दरअसल मामला मधेपुरा के सदर अस्पताल का है। यहाँ देवन ठाकुर नाम का बुजुर्ग इलाज कराने के लिए भर्ती था, मगर उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। देवन के परिजनों ने एक तांत्रिक को बुलवाया, उसे देवन के वार्ड में ले गए। उसके बाद तांत्रिक ने वार्ड के अंदर ही झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया था। बाकी त्योहारों के मुकाबले बेहद कड़ा नियम है छठ का। शुद्ध सात्विक होने के लिए करना होगा बहुत कुछ। लोक आस्था के महान पर्व पर छठ गीतों से माहौल बन रहा है। छठ में बिहार आने के लिए मारामारी को देखते जानते लोग इसका महत्व समझ चुके हैं। इसकी तैयारी वैसे तो कार्तिक मास शुरू होने के साथ ही प्रारंभ मान ली जाती है, लेकिन जमीनी तौर पर कोई भी प्रक्रिया नहाय खाए के लिए पहले नहीं शुरू होती है। वजह यह है कि बहुत पहले से लोग शुद्ध और सात्विक नहीं रह सकते। शुद्धता और सात्विकता का नियम इतना कड़ा है कि अमूमन छठ उठाने यानी कि खुद व्रती के रूप में छठ शुरू करने से पहले 1-2 साल कष्ट उठाया जाता है। व्रती बनने के बाद जितनी कड़ाई से नियमों का पालन करना होता है, ये एक तरह से उसे परखने की व्यवस्था है। कार्तिक मास शुरू होते ही बहुत सारे मांसाहारी घरों में भी लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया जाता है। वैसे बिहार के ज्यादातर घरों में धनतेरस से ये सब वर्जित होता है। धनतेरस या दीपावली से ज्यादातर लोग सेंधा नमक खाना शुरू करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग कार्तिक शुरू होते ही सामान्य नमक को छोड़ देते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद छठ के लिए अनिवार्य शुद्धता का मानक पूरा नहीं होता। ज्योतिषविद, तांत्रिक और कर्मकांडी पंडित होने के साथ अपने घर में छठ पर्व करने वो पंडित अरुण कुमार मिश्रा कहते हैं, अगर हम सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए छठ व्रत करने जा रहे हैं और इसके साथ छठी मैया का पूजन करने जा रहे हैं, तो पहले हमें सात्विक होना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। इसी कारण नहाए खाए से छठ व्रत की शुरुआत होती है। मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना पड़ता है। नहाए का अर्थ यहाँ तन मन की सफाई और इसके बाद खाए का आर्थिक सात्विक भोजन ग्रहण करना है। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई। जाने जरूरी बातें। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले चरण में 1,22,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। पहले फेज की बहाली होते ही दूसरे चरण की भर्ती के लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। 14 नवंबर तक विलंब शुल्क के बिना अभ्यर्थी पंजीकरण कर सकते थे। विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब इसमें बदलाव किया गया। इस संबंध में मंगलवार यानी 14 नवंबर को BPSC की ओर से नोटिस भी जारी करते हुए जानकारी दे दी गई थी। बताया गया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए अभ्यर्थी अब बिना विलंब शुल्क के 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ पंजीयन की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अब तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिस को आप उनकी वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख जो पहले थी अभी भी वही है। 25 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। वहीं वर्ग 1 से 5 के लिए निबंध भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज से लेकर 25 नवंबर तक की है।